पर मालार्पण पुष्पार्पण करके दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। धन्यवाद महोदय। मैं निवेदन करूंगा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपणन श्री नल्लामुत्तु जी से, माननीय सदस्य पूर्वी क्षेत्र श्री मनोज जी का स्वागत करेंगे। सूटमाला, अंगवस्त्र और बुके देकर स्वागत करेंगे। स्टेज के नजदीक आ जाएं। एसेंशियल ऑयल वाले कृपया स्टेज पे पधारें। मोमबत्ती निर्माण में जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की है वो कृपया प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्टेज पर पधारें। माता की मंच पर उपस्थित आयोग में मेरे साथी नागेंद्र जी, मनोज जी, हमारे आयोग के जॉइंट सीईओ, इस जोन के डेप्यूटी सीईओ, हमारे खादी के डेप्यूटी सीईओ, हमारे भवन के डायरेक्टर, दिल्ली स्टेट के डायरेक्टर, मेरे प्रोग्रामिंग डायरेक्टर, अन्य हमारे अधिकारीगण, खादी संस्थाओं के हमारे प्रतिनिधि, मेरे कारीगर भाइयों बहनों, लाभार्थियों, उपस्थित माताओं बहनों और मीडिया के साथियों, आज बिहार दिवस है। मैं सबसे पहले बिहार के हमारे साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसे मेरे आयोग में दो हमारे आदरणीय साथियों ने बताया आपको कि किस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके समय का पल पल, जिनके शरीर का कण कण राष्ट्र के लिए समर्पित है, हमारे देश के उन साथियों के लिए समर्पित है जिनके पास हुनर है, जिनके पास पढ़ाई लिखाई है, लेकिन ट्रेनिंग और आधुनिक टूल जिसकी कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, उसको साकार करने का काम मोदी सरकार पूरे देश में, हर राज्य में करने का काम कर रही है। उसी कड़ी में आज दिल्ली प्रदेश में कारीगरों का यह उत्सव, मेरे अनेक युवा साथी, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई प्लम्बर, और मैं तो खुद प्लम्बर हूं, तो ये आधुनिक टूल हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं, उसकी एक झलक दिल्ली की इस पावन भूमि पे हम देख सकते हैं। और मैं तो जानना चाहूंगा साथियों, किस क्षेत्र में दिल्ली में एक 10 साल सरकार चली, मैं दिल्ली प्रदेश की बात कर रहा हूं, क्या वो प्रदेश की सरकार को आपने कभी इस तरह हमारे दिल्ली प्रदेश के युवा साथियों की चिंता करते हुए देखा? क्या कभी प्रशिक्षण दिया?
क्या 10 साल में कोई टूल दिए आपको? दिए साथियों? 10 साल एक लंबा कालखंड होता है, एक दशक होता है पूरा का पूरा, जिसमें हमारे साथियों के जीवन को परिवर्तन करने के लिए एक उपयुक्त समय होता है। लेकिन नहीं, जैसे 70 साल हमारे देश में चला कि हमें बातें करनी है, हमें राजनीति करनी है, हमें एक दूसरे को गिराना है, हमें एक दूसरे को दुख पहुंचाना है, एक यही कार्यक्रम इस देश में चलता रहा। लोगों की चिंता कैसे करनी है, लोगों के जीवन में किस तरह परिवर्तन करना है तो लेकर 70 साल तक नेताओं ने कोई प्रयास नहीं किए। 2014 में आपके वोट की शक्ति से, आपके आशीर्वाद से 2014 में एक ऐसे नेतृत्व ने जन्म लिया जिन्होंने ना सिर्फ देश के विकास की, शिक्षा की भी चिंता की और समय आने पे आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारा। और उन्होंने कहा, और मैं तो कहता हूं कल भी आपने पार्लियामेंट में सुना होगा कि हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारी एक ऐसी सरकार है जो आतंकवादियों के दोनों आंखों के बीच में, इधर माथे के बीच में गोली मारती है, हम लोग सहते नहीं हैं। यह हमारे देश की अपेक्षा है कि हमारा नागरिक सबसे पहले सुरक्षित रहे। सुरक्षा के साथ विकास का जन्म होता है और विकास एक ऐसा हथियार होता है जो देश और समाज में शांति की स्थापना करता है। हमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण करना है। हमें जिनको रोना धोना है, जिनके जीवन में रोना धोना लिखा है, वो रोते धोते रहेंगे। हमें पॉजिटिविटी के साथ हर उस एक आदमी को कैसे सशक्त करना है, कैसे उसके जीवन में परिवर्तन लाना है, उसके लक्ष्य को ध्यान में रख के चलेंगे। अभी हम लोग जब एग्जीबिशन का अवलोकन कर रहे थे तब एक साथी ने पीछे बताया कि आज मेरी बिक्री 1 करोड़ रुपए तक होती है। एक सामान्य नागरिक ने बताया कि मेरी बिक्री 1 करोड़ रुपए तक होती है। जब तक वैसे एक एक आदमी के जीवन में हम लोग खुशियां देखते रहेंगे, हमारे मिशन बड़ी तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। और हमें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिखाया है, हमने हमारे संगठन में भी सीखा है, रुकना नहीं है। और कोई लटका दे, अटका दे, भटका दे, यह संभव नहीं है, क्योंकि ये सरकार वादों की सरकार नहीं है। ये सरकार इरादे लेकर आई है और इरादे हैं विकास के। देश के 125 करोड़ से ऊपर नागरिकों को उनके जीवन में कैसे खुशी देनी है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों को मिलकर करना है। साथियों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खादी ग्रामोद्योग विभाग को जानते हैं? हाथ खड़े करके बताइए। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार सुना? वो हाथ खड़े कर दिए जिन्होंने पहली बार सुना। अब ये संख्या लगभग खत्म हो गई है जिन्होंने पहली बार सुना। ये संख्या पूरे देश में लगभग खत्म हो गई है कि ये कौन सा आयोग है। ये 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का करिश्माई नेतृत्व है, जिनके नेतृत्व में ये हुआ कि खादी आयोग के बारे में आज हर कोई जान रहा है। 10 साल पहले देखिए दिल्ली, हम सब लोग तो यहां, दिल्ली तो एक समझदार लोगों की नगरी मानी जाती है और यहां तो आंकड़े सुनते ही लोग बता देते हैं कि क्या हुआ होगा,
कैसे हुआ होगा 10 साल पहले, और इनका 70 साल का कच्चा छिट्टा खोलने का मेरा कई बार इतना मन करता है ना। 10 साल पहले, आज तक 10 साल पहले तक खादी ग्रामोद्योग आयोग, उसकी बिक्री का आंकड़ा साथियों 25-30 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था, 25-30 हजार करोड़ रुपए। और सोचिए एक ब्रांड किसे कहते हैं, ब्रांड मोदी का कमाल, उसका असर देखिए। 10 साल में 25-30 हजार करोड़ वाली बिक्री का आयोग आज 1,56,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है, और 2 लाख करोड़ की रुपए बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। काम बोलता है साथियों, काम बोलता है, काम बोलता है, नेतृत्व बोलता है। और नेतृत्व कैसा होना चाहिए, उनका विजन कैसा होना चाहिए, उनके लक्ष्य कितने बड़े होने चाहिए, कैसे भव्य दिव्य हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हम लोग पूरी दुनिया में छा जाएं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बोले, और जहां हमारे इंडियन पासपोर्ट के साथ उतरे तो कहे कि हिंदुस्तान से आए हो ना, ऐसे देश का निर्माण हमें करना है।